स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स दोनों क्या हैं? ज्यादा रिटर्न किस में है, ज्यादा बेनिफिट किस में है? स्टॉक्स क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। इमेजिन आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप उस 10,000 रुपए से किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, लाइक रिलायंस हो गया या TCS हो गई या फिर हमारी इन्फोसिस हो गई। आप जिस भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, आपका वो 10,000 रुपीज उसी कंपनी में लग जाएगा। अगर वो कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, और अगर किसी भी रीजन से उस कंपनी के शेयर्स डाउन होते हैं तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है दैट 10,000 रुपीज की, वो भी डाउन हो जाएगी। तो हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये समझा कि व्हाट इज स्टॉक्स। नाउ अब हम समझेंगे कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स। अगर आप वही 10,000 रुपीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा सिर्फ एक कंपनी में नहीं बल्कि मल्टीपल कंपनीज, टॉप 40, 50 या कह सकते हैं 100 कंपनीज में लगेगा। अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा टॉप 100 कंपनीज में डिवाइड हो जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस पर। मिड कैप फंड वो फंड होते हैं जो आपका पैसा 101 रैंक से लेके 250th रैंक वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कराते हैं। स्मॉल कैप फंड वो फंड्स होते हैं जिसमें आपका पैसा 251 रैंक के बाद वाली कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, म्यूचुअल फंड में पैसे डाइवर्सिफाई करके लगाए जाते हैं। इफ अगर कोई एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो दूसरी कंपनी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है वो उस लो परफॉर्मेंस को काफी हद तक बैलेंस कर देती है। सो इन सिंपल वर्ड्स, स्टॉक इज इक्वल टू वन कंपनी एंड बिग रिस्क। म्यूचुअल फंड मेनी कंपनीज एंड रिस्क गेट स्प्रेड आउट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पीस ऑफ माइंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। म्यूचुअल फंड इज लाइक स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। Follow our page for more financial contents. And last but not the least, don't forget to like my video.